नाव एवं धारा के इस प्रश्न को देखिए, आप कितना जल्दी और कितनी सुस्पष्टता से आप इसे बना पाते हैं। ध्यान रखिए, मैं जल्दी के साथ साथ सुस्पष्टता जैसे शब्द का भी इस्तेमाल किया। चलिए आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कहता है कि एक तैराक शांत जल में 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैरता है। धारा के विरुद्ध उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के साथ 90 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा? तीनों चीज इसी में देखिए, धारा के साथ चलना है, धारा के विरुद्ध चलना है, ठीक है, और शांत जल में जाना है। अमूमन धारा के साथ जो चाल होती है वो व्यक्ति की चाल और धारा की चाल जुड़ी हुई होती है। धारा के विरुद्ध जो चाल होती है उसमें व्यक्ति की चाल और धारा की चाल का अंतर होता है। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे शांत जल में दिया हुआ है, शांत जल में दिया हुआ है कितना? शांत जल में चाल बराबर 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। धारा के विरुद्ध है तो धारा के विरुद्ध चाल कब होगा? तो धारा के विरुद्ध हो जाएगा 12.5 घटाओ बाई, मान लीजिए धारा के विरुद्ध तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए बाई इक्वल टू 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने धारा की चाल को निकाल लिया। देखिए, यदि कंसेप्ट में देखिएगा तो इस तरह से रहेगा। प्लेलिस्ट में पहला वीडियो जो है हमने इसी पर बनाया है कि धारा की चाल धारा के साथ धारा के विरुद्ध कैसे होती है। धारा व्यक्ति और धारा, व्यक्ति और धारा, व्यक्ति का मतलब किसी भी व्यक्ति का, नाव का जब धारा के साथ जोड़ देंगे तो धारा के साथ चलेगी, जब चाल को घटा देंगे तो धारा के विरुद्ध चलेगी। अब आपका दोनों का निकल गया। अब कहता है कि धारा के साथ जाने में तो दूरी कितना है? 90, और दोनों को जोड़ दीजिए, 12.5 प्लस 2.5। कहिए कि श्रीमान 12 का है लिखे, तो देखिए यहाँ पे शांत जल में यानी कि व्यक्ति की एक्चुअल चाल जो है वो 12.5 ही, ठीक है। तो जोड़ दीजिए 90/15 यानी कि इसको लगा 6 घंटा। 6 घंटा जहां पर भी है हमने इसे टिक लगा दिया। आसान था ना? अब लेकिन अगला मैथ इससे थोड़ा सा कठिन है, आइए उसको देखते हैं। अब इस प्रश्न को देखिए, ये वही प्रश्न है, बस थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर लिया। शांत जल में एक नाव की चाल धारा की चाल से, शांत जल में एक नाव की चाल धारा की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। धारा के विरुद्ध 18 किलोमीटर तथा धारा के साथ 32 किलोमीटर जाने में नाव को कुल 7 घंटे लगते हैं। शांत जल में नाव की चाल क्या है? देखिए, कुछ नहीं, प्रश्न को पढ़ लिए होंगे, मैं बनाता हूं एकदम शुरू से, लिखता हूं माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, धारा का भी नहीं दिया है, नाव का भी नहीं दिया है, लेकिन कुछ क्लू दिया है, इसलिए नाव की चाल बराबर क्या कहता है कि नाव की चाल धारा की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो x प्लस 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो अब जब धारा के साथ जाएगा तो धारा के साथ क्या हो जाएगा? चाल धारा के साथ चाल बराबर x प्लस, इधर से लिख देता हूं, x प्लस 6 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के क्या है? विपरीत है ना? हाँ, धारा के विरुद्ध इसको लिख देते हैं, विरुद्ध चाल बराबर x प्लस 6 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। लिखने में कोई समस्या नहीं है। धारा के साथ, धारा के विरुद्ध। अब देखिए किसमें धारा के साथ है, किसमें धारा के विरुद्ध है। तो जहां पे देखिए धारा के विरुद्ध 18 है तो 18 बटा x प्लस 6 माइनस x प्लस 32 बटा x प्लस 6, मैं बार बार x लिख दे रहा हूं, है ना, x प्लस 6 प्लस x। ध्यान रखिए,
ये धारा के विरुद्ध चाल है, ये धारा के साथ में चाल है। अब इसको हल कीजिए, हल कीजिएगा तो हो जाएगा 18/6 प्लस 32 यहाँ बराबर लिखना होगा, बराबर कितना लिखता है 7 घंटा, 7 लिख लीजिए। 2x प्लस 6 इक्वल टू 7, 3 हो गया। इसको भी 2 से काट लीजिए, तो 2 से काटिएगा तो 16/x प्लस 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये 3 से कटा, 3 उधर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा। 4 से इसको भी काट दीजिए तो 1 बच जाएगा, तो 4 बार में तो x प्लस 3 इक्वल टू 4, x बराबर 1, x बराबर 1 आया। तो जब x बराबर 1 आया तो आपसे क्या पूछ रहा है सो बताइए। शांत जल में नाव की चाल, ध्यान दीजिए, शांत जल में नाव की चाल, तो नाव की चाल हमने क्या लिखा था x प्लस 6, यानी कि 6 में 1 जोड़िए तो 7 होगा। आपका आंसर यहाँ गया, कोई कटपट नहीं किए, जो फॉर्मेट था हमने उस फॉर्मेट पे बैठा दीजिए। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए इस प्रश्न को, बहुत सारे लोग इस तरह के प्रश्नों को देख के डर जाते हैं और तरह तरह के हथकंडे अपनाने लगते हैं और कालांतर में गलती कर लेते हैं। वैसा नहीं करना। एक तैराक द्वारा किसी निश्चित दूरी को धारा के साथ तथा धारा के विरुद्ध, यानी कि यहाँ पे दूरी नहीं बदलना, दोनों का अलग अलग चाल होगा, धारा के साथ तथा धारा के विरुद्ध तय करने में लिया गया समय 5:11 के अनुपात में। यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल क्या है? तो जिसका नहीं है उसको पहले लिख लेते हैं। माना धारा की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो धारा के साथ चाल बराबर 8 प्लस 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 प्लस 1 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विरुद्ध चाल बराबर 8 माइनस 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यही होगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब दूरी लेकिन बोलता है कि समान है, दूरी जो है समान, तो माना समय t1 है, माना समय बराबर t1 एवं t2 है। t1 t2 क्यों लिखे? एक को अलग समय दूसरे को अलग समय लिख देना होगा। तो t1 बराबर क्या हो जाएगा सो देखिए, t1 बराबर समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी क्या मानेंगे डिस्टेंस को, दूरी बराबर d माना, कुछ नहीं है तो d मान लीजिए, तो d बटा t1 है धारा के साथ वाला, तो धारा के साथ जाएंगे तो 8 प्लस x, यही होगा ना। और t2 कितना हो जाएगा d2 बटा 8 घटाओ x। कुछ दिक्कत? अब ये तो हमको आपको समझाना था ना, लिखिए, परीक्षा में इतना थोड़ी लिखेंगे, सबका कोई जरूरत नहीं है। देखिए माना धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के साथ 8 प्लस 1, धारा के विरुद्ध 8 माइनस 1। तो जब पहला समय में धारा के साथ जाएगा तो उसके द्वारा लिया गया समय दूरी बटा चाल, जब धारा के विरुद्ध आया तब दूरी बटा चाल। लेकिन ये दोनों अनुपात दिया हुआ प्रश्न से, आप लिख सकते हैं 5/11 बराबर d बटा 8 प्लस x और d बटा 8 माइनस x। d से d चला गया कोई, तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए d से d चला गया तो हम लिखेंगे 5/11 इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा 8 माइनस x बटा 8 प्लस x। हालांकि यहाँ के बाद तो आपको खुद हल करना चाहिए, हमें हल करने की जरूरत नहीं हो, लेकिन खैर 8 बचे 40 प्लस 5x इक्वल टू 11 8 88 माइनस 11x। अब इसको उल्टा पुल्टा कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 16x इक्वल टू 48, x इक्वल टू 3। तो यानी कि आपका 3 जहां पे आ रहा है मार लेंगे, लेकिन याद रखिए कि 3 हमने तब लगाया जब हमको धारा की चाल पहले ही हम 1 किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए थे, तो धारा की चाल आ गया। लेकिन यही पूछ देता आपसे कि धारा के साथ चाल क्या है, तो आपको फिर 8 प्लस 3 करना पड़ जाता। लेकिन यदि आपसे यही पूछ लेता कि धारा के विरुद्ध चाल क्या है, तो 8 माइनस 3 करना पड़ जाता। अब उस अनुपात से बैठा के देखें तो उतना आता है, आ जाएगा आपका 5/11।
कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब प्रश्न आए और पर घर पे बैठ के जब आप सीख रहे हैं तो आपको इसी तरह से लिख लिख के सीखना चाहिए। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूं कि वो लिखना नहीं चाहते, वो लिखना नहीं चाहते हैं, समझते हैं कि वनडे का एग्जाम है, किसी तरह से जाएंगे, टिक लगा देंगे। ये अच्छी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं कर रहा हूँ कि जब परीक्षाओं में आप जाएं तो बहुत लंबा चौड़ा लिफाफा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जब घर पे प्रैक्टिस करें तब क्या करें? तब का सबसे सही उपाय यही है कि चीजों को बेहतर ढंग से समझने के लिए पहले लिखिए, बनाइए, लिखिए, बनाइए। जब आप अभ्यास रेगुलर करेंगे, कुछ एक दिन, बहुत ज्यादा दिन नहीं करने की जरूरत है, महीना 1.5-2 महीना करने की जरूरत है, आप अपने में पाइएगा कि मैथ आप कितनी परफेक्ट से और कितने अच्छे तरीकों से समझते हैं और साथ में बना लेते हैं। फिर किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, यदि आप इस चीज को बना लिए, यानी कि आपने कुछ समझा, तो स्क्रीन पे दिख रहे इस प्रश्न को बनाइए और बना करके हमें आंसर कमेंट कीजिएगा। याद रखिए, ये 9 धारा से संबंधित ही प्रश्न है जिसे हमने आगामी एसएससी और आरआरबी के परीक्षाओं के लिए रखा है। और हाँ, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि यही प्रश्न पूछेगा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि जब आप इन प्रश्नों को मेरे बताए द्वारा फॉर्मेट से बनाएंगे या बैठ करके खुद से घर पे बनाएंगे तो आप परीक्षाओं में मैथ को पूरे के पूरे तरीके से बना पाएंगे। मैं ये दावा सिर्फ कर रहा हूं, यानी कि आपकी मेहनत के कारण आप अपने आप में द्विगुणित, तिगुणित, चार गुणित सफलता प्राप्त करेंगे, इसका दावा कर रहा हूं, बाकी कोई दावा नहीं कर रहा हूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।